Good morning to all students. In singular points, next we discuss Riemann theorem. Statement of Riemann theorem is if fz function fz has an isolated singularity at z equal to a कि z equal to a पर फंक्शन fz z equal to a फंक्शन fz के लिए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है एंड इज बाउंडेड इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ स्मॉल ए के डिलीटेड नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है देन स्मॉल ए इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। क्या क्या है इसमें कि z इक्वल टू ए फंक्शन एफ जेड के लिए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो और ए के डिलीटेड नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड फंक्शन हो देन z इक्वल टू ए इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। क्या प्रूव करना है अपने को इस थ्योरम में कि z इक्वल टू ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। रिमूवेबल सिंगुलरिटी का जो फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट पॉइंट था, उसमें क्या बताया था कि Lorentz series expansion में in Lorentz series expansion the terms of principal part of the function fz are equal to 0 और principal terms of principal part are absent then z equal to a is removable singularity इन Lorentz सीरीज एक्सपेंशन। क्लियर है सभी को। तो ये प्रूव करने के लिए कि z इक्वल टू ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, क्या प्रूव करोगे कि टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द फंक्शन एफ जेड इन Lorentz सीरीज एक्सपेंशन आर एब्सेंट। क्लियर है सभी को। क्या क्या कंडीशन गिवन है इसमें, फंक्शन एफ जेड आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, ठीक है, और इसके नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है। अब फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, बाउंडेड फंक्शन की कंडीशन सभी जानते हो, मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम, ठीक है, ये कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो सबसे फर्स्ट एक रीजन डिफाइन करेंगे जिसमें कि फंक्शन एफ जेड बाउंडेड फंक्शन है और सर्किल की इक्वेशन सपोज करोगे, ठीक है। तो देखो, तो सबसे फर्स्ट लेट द फंक्शन इज बाउंडेड इन द रीजन 0 इज लेस देन मोड ऑफ जेड माइनस ए इज लेस देन आर। फंक्शन एफ जेड इज बाउंडेड देन मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम एंड सी इज सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू रो इज लेस देन आर, कि सी कोई भी सर्किल है जिसकी रेडियस क्या है, रो है, ठीक है, रो की वैल्यू आर से लेस है और इसका सेंटर क्या है, स्मॉल ए, ठीक है। ये कोई भी सर्किल की इक्वेशन यहाँ पर सपोज की है। सी इज सच दैट मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू रो इज लेस देन आर वेयर रो इज रेडियस एंड स्मॉल ए इज सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है, सर्किल सी। नाउ बाय Lorentz series expansion of the function fz at z equal to a are given by fz equal to Lorentz series expansion statement fz equal to summation n equal to 0 to infinite a n z minus a raised to the power n, सबको लर्न हो गया होगा, n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट बी एन और z माइनस ए रेज टू दी पावर माइनस एन, ठीक है। Lorentz सीरीज एक्सपेंशन में पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स दोनों इंक्लूड होती हैं। यहाँ पर बी एन की वैल्यू वेयर ए एन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बट अपने को बी एन का ही नीड है इसलिए ओनली बी एन ले लो। ए एन को भी रिप्रेजेंट करो तो कोई गलत नहीं होगा यहाँ पे। तो बी एन इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज टू द पावर माइनस एन प्लस 1
डी जेड। ए एन क्या होगा 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन प्लस 1 डी जेड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर लो इसको, ठीक है। नाउ थ्योरम में क्या प्रूव करना है, रीमान थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि एफ जेड हैज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू ए एंड is bounded in some deleted neighborhood of A, then small a is removable singularity। ठीक है, प्रूव करना है कि z इक्वल टू ए इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ठीक है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करोगे, टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट आर एब्सेंट इन लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन है, इसमें प्रिंसिपल पार्ट ये है, ये जर्नल पार्ट, ये प्रिंसिपल पार्ट। तो प्रिंसिपल पार्ट जो है वो एब्सेंट हो, मीन्स यहाँ पर क्या प्रूव कर दो कि कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस ए रेज टू द पावर माइनस एन आर बी एन इक्वल टू 0, देन जेड इक्वल टू ए इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए। तो जहाँ भी सिंगुलरिटीज़ के टाइप्स जो जो बताए हैं, जो जो उनके मेथड्स बताए हैं कि किस तरह से डिटेक्ट करोगे सिंगुलरिटीज़ को, वो बहुत अच्छे से उनका जो पॉइंट वाइज पॉइंट्स हैं वो अच्छे से लर्न होने चाहिए, और उनके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस में बताया था कि कौन सी सिंगुलरिटी होगी वो क्लियर होनी चाहिए सभी को। तो यहाँ पर क्या प्रूव करोगे कि बी एन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लेकर चलोगे नाउ मोड ऑफ बी एन। ठीक है, बी एन की वैल्यू ये है, तो इसका मोड बी एन, मोड ऑफ बी एन इक्वल टू, मोड वैल्यू ले लो 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए रेज टू द पावर माइनस एन प्लस 1 डी जेड, ये लो। ठीक है, मोड को अंदर लोगे, इंटीग्रेशन के अंदर लोगे, देन साइन लेस देन हो जाएगा, मोड ऑफ बी एन इज लेस देन इक्वल टू 1/2, मोड आयोटा 1 हो जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ आयोटा की वैल्यू 1 होगी, क्लियर है सभी को। मोड आयोटा कैसे फाइंड आउट करोगे, मोड 0 प्लस आयोटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे, अंडर द रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0 प्लस आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 1 इक्वल टू 1, तो मोड ऑफ आयोटा इक्वल टू 1। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सी मोड ऑफ एफ जेड अपॉन मोड ऑफ, मोड को अंदर ले लो, मोड ऑफ जेड माइनस ए रेज टू द पावर एन प्लस 1, और ये हो गया मोड ऑफ डी जेड। ठीक है, फंक्शन एफ जेड बाउंडेड है। ठीक है, बाउंडेड है तो मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम, ये हो गया लेस देन इक्वल टू एम अपॉन 2 मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू रो। ठीक है, तो इसको भी बाहर ले लो, रो रेज टू द पावर माइनस एन प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से अपना टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सी मोड ऑफ जेड, ये है रिमेनिंग टर्म। इंटीग्रेशन ऑफ सी मोड ऑफ डी जेड किसको रिप्रेजेंट करता है सर्क्यूमफ्रेंस और लेंथ ऑफ द सर्किल सी। ठीक है, m/2 इंटू रो रेज टू द पावर माइनस एन प्लस 1, और ये 2 r। ठीक है, r क्या होती है, सर्किल की रेडियस, यहाँ पर सर्किल की रेडियस क्या है, रो, तो ये किसके इक्वल होगा, 2 रो के इक्वल। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ सी मोड ऑफ डी जेड इक्वल टू लेंथ और सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्किल सी इक्वल टू 2 रो। ठीक है, जो कैंसिल हो रहे हैं उन टर्म्स को कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल होगा, और रो की 1 पावर ये 1 पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर इक्वल टू एम इंटू रो रेज टू द पावर एन। इट इम्प्लाइज मोड ऑफ बी एन इज लेस देन इक्वल टू एम इंटू रो रेज टू द पावर एन। ठीक है, नाउ टेकिंग लिमिट रो टेंस टू 0। ठीक है, रो रेडियस है, उसको कितना भी छोटा ले सकते हो, तो इफ़ वी टेक लिमिट रो टेंस टू 0 बोथ ऑफ साइड, देन लिमिट रो टेंस टू 0 m इंटू रो रेज टू द पावर
एन, ठीक है। रो टेंस टू 0 होगा तो यहाँ से मोड ऑफ बी एन है, ठीक है। ये तो इंडिपेंडेंट है रो से, तो ये तो ओनली मोड ऑफ बी एन, और इधर पुट करोगे इसमें रो टेंस टू 0 तो ये मोड ऑफ बी एन इज लेस देन इक्वल टू 0, इट एम्प्लाइज बी एन इक्वल टू 0। ये लेस देन इक्वल टू 0 है, मीन्स मोड ऑफ बी एन इक्वल टू 0, मोड ऑफ बी एन इक्वल टू 0, देन वी से दैट बी एन इक्वल टू 0। अब बी एन इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मीन्स क्या हो गया, ये बी एन इक्वल टू 0 तो ये टर्म 0 हो जाएगा, मीन्स प्रिंसिपल पार्ट 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। मीन्स टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट इन लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड आर एब्सेंट, ठीक है। तो बी एन की वैल्यू 0 है तो क्या कहोगे कि टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट इन लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड आर एब्सेंट, सो जेड इक्वल टू ए is removable singularity of the function fz। यही प्रूव करना था थ्योरम में, क्लियर है। तो क्लियर हो गई थ्योरम सभी को।